इससे पहले मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मेरी 589 रैंक आई थी और मैं आईपीएस में चुना गया था और अभी मैं एएसपी ईस्ट इम्फाल में कार्यरत हूँ। मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है टीट गांव नाम है और ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा 12वीं तक गांव के सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की है। अब जैसे आप यकीन मानिए मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहां का मैं फर्स्ट आईएएस हूं। मेरे एमबीबीएस के दिनों के दौरान मुझे लगा कि एज ए डॉक्टर मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एज ए डॉक्टर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से मैं इन लोगों की, आम लोगों की, सिंपल लोगों की, जो मेरे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं जिनके सामने जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, उनका प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है, हमारे पास संसाधन नहीं होते, न्यूज़पेपर नहीं आता है और परिवार में या समाज में आप किसी आईएएस आईपीएस से मिले नहीं होते, आपको पता नहीं होता इंटरव्यू की कैसे प्रिपेयर करें। पिताजी ने हमेशा मेरे को अपने साथ रखा, अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। चाहते तो मेरे को किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उनका ये मानना था प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ के टीचर भी अगर अच्छी मेहनत करें तो यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, लेकिन मैंने गलती क्या की, मैं ओवर थिंकिंग के ट्रैप में चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं ऑप्शनल पेपर से 2 रात पहले सो ही नहीं पाया। रात को पूरी 2 रात नहीं सोया और मेरे ऑप्शनल में जस्ट 239 मार्क्स आए। तो आप सोच के देखो, पूरे 1-1.5 साल की मेरी मेहनत जो थी, मैंने तैयारी की और उस ओवर थिंकिंग ने मेरे उस पूरे अटैम्प्ट को ख़राब कर दिया। ये ज़िंदगी जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है यूपीएससी, लेकिन ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। तो इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लेना, बिल्कुल इस तरह नहीं सोचना कि बस अगर यूपीएससी है तो मेरी ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी में यूपीएससी से भी बहुत ज़्यादा हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज यादव है और मैंने इस साल 56 रैंक हासिल की है यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में। ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मेरी 589 रैंक आई थी और मैं आईपीएस में चुना गया था और अभी मैं एएसपी ईस्ट इम्फाल में कार्यरत हूँ। आज डीकेटी के माध्यम से मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है टीट गांव नाम है और ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मेरी इनिशियल पढ़ाई और जीवन के 25 वर्ष वहीं पे गुजरे हैं। मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा 12वीं तक गांव के सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की है। उसके बाद मैंने पीएमटी की परीक्षा पास की और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। मेरे एमबीबीएस के दिनों के दौरान मुझे लगा कि एज ए डॉक्टर मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एज ए डॉक्टर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से मैं इन लोगों की, आम लोगों की, सिंपल लोगों की, जो मेरे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं जिनके सामने जो समस्याएँ आती हैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने 2016 से अपनी यूपीएससी की तैयारी आरंभ की। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत से कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, उनका प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है, हमारे पास संसाधन नहीं होते, न्यूज़पेपर नहीं आता है और परिवार में या समाज में आप किसी आईएएस आईपीएस से मिले नहीं होते, आपको पता नहीं होता इंटरव्यू की कैसे प्रिपेयर करें। तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में मैंने धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखा, कुछ पता लगाया कि कहाँ कमी थी। ऑप्शनल में मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए थे सेकंड अटैम्प्ट में। इंटरव्यू में मेरे साथ प्रॉब्लम थी। फर्स्ट अटैम्प्ट में 135 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने आउट ऑफ 275। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ थी जिनको मैं सुधारता चला गया और जिसके कारण सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 589 रैंक आई और मुझे आईपीएस मिला।
तो एक मेरा ये मानना है कि इंसान, इस जर्नी से मैंने यही सीखा कि इंसान जो चाहे वो अचीव कर सकता है। स्पेशली मेरे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, जिनके बैकग्राउंड में कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, या जिन्होंने कभी बड़े अच्छे फैंसी स्कूलों से शिक्षा नहीं ली है, या जो बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं गए हैं, तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ही आपकी ज़रूरत है कि आप खुद पे विश्वास करें। मैंने हमेशा यही देखा है कि हम सब लोग प्रतिभा में और मेहनत में अच्छे स्कूलों और अच्छे इंस्टीट्यूट से आने वाले लोगों के बराबर ही होते हैं या कहीं ना कहीं उनसे ऊपर होते हैं। जो हमारी मेन कमी होती है वो हमारा होता है अंडर कॉन्फिडेंस। हमें या तो किसी प्रिपरेशन में हम जाने से डरते हैं, या एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से डरते हैं, या हमें डरते हैं कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। इस विचार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते एग्ज़ाम को। तो सबसे पहले सक्सेस होने के लिए ज़रूरत है कि आप अपनी खुद के ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर देखें कि मेरा ये लक्ष्य है और मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। सिर्फ अपने आप को देखें, बाकी सारी चीज़ें एक्सटर्नल हैं। एक बार आपने खुद से यकीन बना लिया कि मेरे को ये इस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को उस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर उस पर अपने सपनों की डायरेक्शन में प्रॉपर मेहनत करें। अब दूसरा पॉइंट आता है, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मेरे को उस डायरेक्शन में जाना है, तो दूसरा आता है कन्विक्शन। किसी भी ड्रीम के लिए वो कन्विक्शन आएगा कैसे? उसके लिए आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूँ, क्या मैं उसको दिल से चाहता हूँ, या मैं किसी और के लालच में या दबाव में आके उस चीज़ को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे सिविल सेवा में आने का मेरा मेन कन्विक्शन था मेरे फादर से। पिताजी ने हमेशा मेरे को अपने साथ रखा, अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। चाहते तो मेरे को किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उनका ये मानना था प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ के टीचर भी अगर अच्छी मेहनत करें तो यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। उसी वजह से मैंने 12th से MBBS, 12th से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद MBBS किया, और फिर उसके बाद सेम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद UPSC की परीक्षा में 589 रैंक हासिल की। तो दूसरा पॉइंट है आपका कन्विक्शन का, कि खुद से देखें आप कि कितना ज़्यादा आपको अपने सपनों पे विश्वास है। अब आती है बात तीसरी, जो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो सिंपल से पृष्ठभूमि से आते हैं, जो गांव में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, सड़क कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या फिर आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है, आप लोगों में कमी है सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस की और एक प्रॉपर डायरेक्शन की। वो डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगी? आजकल हर जगह पे इतनी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से आप कहीं भी ऑनलाइन रिसोर्सेज लेके, जैसे DKT है एक बहुत अच्छा माध्यम है, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, ऑनलाइन न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिन पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी प्रतिभावान लोग हैं, जिन्होंने पहले इस बैकग्राउंड के से होने के बावजूद इन सब चीज़ों को अचीव किया है। ठीक है, तो अपनी प्रतिभा को डायरेक्शन एक प्रॉपर दे, और प्रॉपर डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगी? एक अच्छे गुरु के माध्यम से। और गुरु आपको कहाँ से मिल रहे हैं? इन सारी ऑनलाइन कोचिंग, ये हो गया कोचिंग हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, या फिर इन सब के माध्यम से। ठीक है, तीसरा डायरेक्शन के बाद चौथा पॉइंट आता है मेहनत का। देखिए, UPSC सिविल सर्विस इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट सर्विस है। इसमें ये है कि आपको कम से कम दिन में 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको 5 से 6 घंटे तो फिर भी मैनेज करने ही करने होंगे, चाहे वो आप अपने जॉब से आने के बाद करो, मॉर्निंग में करो। आप अगर किसी जॉब पे जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते वक्त ऑनलाइन आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वापस आ रहे हैं लेक्चर देख सकते हैं, ऑनलाइन सीरीज़ देख सकते हैं। ये हो रहा है तो रात को थोड़ा सा समय निकालिए, जो बाकी का समय है उसमें आप कटौती कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद सभी के लिए सफिशिएंट होती है, आप उसमें अपना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाहर की जो डिस्ट्रैक्शन अन्य वो होती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, उस पर आप अपना समय थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सोशल गैदरिंग में आप कम कर सकते हैं, शादी में, किसी की पार्टी में, फंक्शन, इन सब में जाना आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है टाइम का मैनेजमेंट। तो एक अच्छा टाइम का मैनेजमेंट 8 से 12 घंटे का आपके लिए सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि
परसिस्टेंस और रेगुलरिटी का। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप अगर अपना 100% भी देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लक का फैक्टर होता है इसमें। जैसे मान लो आपने प्री का पेपर दिया है तो थोड़ा सा हो सकता है उस साल आपने जो पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन कम आए, मेंस में आपके ऑप्शनल टफ आ गया, इंटरव्यू में आपको किसी ने अच्छे मार्क्स दिए, हो सकता है आपका मूड ख़राब हो, इंटरव्यू लेने वाले का थोड़ा सा मूड सही ना हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कभी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करता है, यहाँ पे काम करता है आपका परसिस्टेंस। फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए अपने आप को ना। आप देखिए मैंने ये सोच के आया था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करूँगा, पूरे 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करता था, फिर भी मेरा जाके थर्ड अटैम्प्ट में मेरे को मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। तो इसमें अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ना भी हो, सेकंड में ना हो, थर्ड में ना हो, तो दिल छोटा करने की या घबराने की बात नहीं है। जिस इंसान का फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा उसको भी वही सेम रैंक मिलेगी और जिसका 7th अटैम्प्ट में होगा उसको भी सेम रैंक मिलेगी, ठीक है। तो इसमें दिल छोटा करने की या लक्ष्य से दूर हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी को देख सकते हैं कि भाई मैंने कहाँ गलती की, मेरे ऑप्शनल में कहाँ गलती की, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में गलती थी, या फिर मैंने प्रॉपर मॉक नहीं लगाए। इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के अपनी स्ट्रेटजी को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं लोगों से, आप जो प्रतिभावान लोग हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, आपने इस फील्ड में आने का सोचा है तो ये बहुत ही डेयरिंग लक्ष्य है। बहुत से लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं पाते कि क्या पता हमसे होगा भी या नहीं होगा। तो आधी लड़ाई तो आपने अभी जीत ली है कि आपने इसमें आने का सोचा है और आप इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आधी लड़ाई कैसे है, वो आपके मन से जीती जाएगी। अपने ऊपर कन्विक्शन रखिए, ठीक है। बाहर की जो डिस्ट्रक्शन है, जो चीज़ें आपको विचलित करती है, उनके बारे में कम से कम ध्यान रखिए। डेली रेगुलर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हो गई, एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। और रेगुलरली माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपने अच्छे दोस्तों से कांटेक्ट में रहिए। कभी कभी ये होता है कि आप अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इसमें हमेशा। मेरे परिवार में पापा जी हैं और मम्मी हैं, वो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि पहले हम 25 साल गांव में रहे हैं, तब भी बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने मेरे लिए, लेकिन उन्होंने लाइफ में कभी भी एक चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, वो है मेरी एजुकेशन। और आज उन्हीं की मेहनत का फल है कि मैं आज कुछ बन पाया हूँ। तो अगर आप अपने परिवार के कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, तो जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स है तैयारी में, मान लो कभी आपका मन नहीं लग रहा है, कभी आप ये देखोगे आपके साथ वाले बाहर जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, और आप सोचोगे आप एक 8x10 के कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कई बार ये लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, जो अच्छे दोस्त हैं आपके, एक दो उनसे बात कीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इसके अलावा एक ब्रॉड पिक्चर को आप प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है। फॉर्चुनेटली हम उस दौर में हैं जब आने वाले 30-40 साल में इंडिया बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आप उस सक्सेस स्टोरी का बहुत अच्छा पार्ट बन सकते हैं। और डिस्पाइट बीइंग कि आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, और फिर भी आपको देश के अंदर कंट्रीब्यूट करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। स्वतंत्रता के बाद मैं सोचता हूँ ये सबसे क्रूशल टाइम है, जब इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है, हमारे अच्छी खासी यूथ वर्किंग पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट का सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ब्रॉड पिक्चर को ध्यान में रख के चलिए कि आप इस देश में, इस वर्ल्ड में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। अगर आप आज से इन चीज़ों को सोचना चालू करेंगे कि 30 साल बाद मैं इतना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, तो ये चीज़ें आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी। जो आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, जो प्रिपरेशन के अप्स एंड डाउन्स हैं, आपको लग रहा होगा मेरा सेकंड अटैम्प्ट हो गया तब नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, ये यहाँ प्रिपरेशन कम है, यहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आप ब्रॉड पिक्चर को ध्यान में रखेंगे कि ये देखेंगे कि मैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ लोगों की लाइफ पे, अपने समाज में, मेरे आने वाली जनरेशन में, जो देखेंगे कि मेरे जैसा सिंपल या नॉर्मल बैकग्राउंड से जो लड़का आया है उसने आगे इतना अचीव किया है, तो हम सब अचीव कर सकते हैं। तो अब जैसे आप यकीन मानिए, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहाँ का मैं फर्स्ट आईएएस हूँ। तो मेरे सेलेक्ट होने के बाद कम से कम 15-20 यंग बच्चे इंस्पायर हुए हैं यूपीएससी की प्रिपेयर करने के लिए। और मेरे को इसकी बात की सबसे बड़ी खुशी है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ या कोई नॉर्मल, जिस बच्चे ने सिंपल कॉलेज से बीए बीएससी ग्रेजुएशन कर रखा है, और वो इस इंटरव्यू को देखे, वो देखे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल सेम बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के दम पे ही अपना सब कुछ अचीव करना। तो
ये सारी चीज़ें जिनके हिसाब से आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में एक और सबसे बड़ी बात है, अगर आप सफल नहीं भी होते तो लाइफ में दिल छोटा करने का कोई वो नहीं है। ये ज़िंदगी जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है यूपीएससी, लेकिन ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। तो इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लेना, बिल्कुल इस तरह नहीं सोचना कि बस अगर यूपीएससी है तो मेरी ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी में यूपीएससी से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मैं आईएएस बना हूँ, मेरे को स्पोर्ट्स में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मैं ज़ीरो नहीं तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, उसको पेंटिंग कम आती हो, इस तरह की चीज़ें हैं ना। तो आप अपने हॉबी है, अपने जो पैशन है, उसको हमेशा ज़िंदा रहने दें। इस एग्ज़ाम को लें, अच्छे से इसको एग्ज़ाम को दें, सिंसियरली लें, बिल्कुल अपने लिए 100% डेडिकेटेड रहे। लेकिन कभी ये मत सोच के चलना कि यूपीएससी से ही मेरी लाइफ बनेगी, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को अगर आप बिल्कुल 100% अपना सब कुछ बना लोगे तो आप कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेस में आ जाओगे, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैकफायर करती है। जैसे कि ये गलती मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में हुई थी, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, लेकिन मैंने गलती क्या की, मैं ओवर थिंकिंग के ट्रैप में चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं ऑप्शनल पेपर से 2 रात पहले सो ही नहीं पाया। रात को पूरी 2 रात नहीं सोया और मेरे ऑप्शनल में जस्ट 239 मार्क्स आए। तो आप सोच के देखो, पूरे 1-1.5 साल की मेरी मेहनत जो थी, मैंने तैयारी की, और उस ओवर थिंकिंग ने मेरे उस पूरे अटैम्प्ट को ख़राब कर दिया। तो और मेरी गलती यही भी रही थी फर्स्ट अटैम्प्ट में कि मैंने कोई अपनी हॉबी, जैसे मेरे को वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, योगा करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हो गया था। तो अगर आप थोड़ा सा अपने हॉबी और पैशन को साथ साथ लेके चलोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। आजकल जैसे योगा है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मॉर्निंग में हाफ एन आवर उठ के आप योगा कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका ईजिली आपका फोकस भी रहेगा और साथ में आपको ये भी लगता रहेगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि आपको एक आउटसाइड व्यू भी मिलता रहेगा इसके साथ। और अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सिंसियरली एक डेडिकेटेड तरीके से प्रॉपर गाइडेंस से अपनी प्रिपरेशन को ले जाते हैं और अपने साथ सच्चे रहते हैं कि भाई मैंने जितना सोचा था, क्योंकि इंसान के दिल को हमेशा पता होता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं अच्छी गाइडेंस के साथ, तो मैं मानता हूँ कि मेरी तरह हर कोई इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है बहुत अच्छी रैंक के साथ।